आपको बता दें, इस्तीफे के बाद हेमंत कटारे का बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे, जिन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद हलचलें तेज थी बीजेपी में जाने को लेकर के। हालांकि अटकलों को हेमंत कटारे ने सिरे से खारिज किया है। बंसल न्यूज पर हेमंत कटारे बोले, कटारे ने बीजेपी में जाने से इनकार किया और कहा कि किसी की भी भावना को ठेस ना पहुंचे। मैं परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। सदन में मुद्दे नहीं सुने जा रहे थे। कटारे ने कहा, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है, उनका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे, जिन्होंने विधानसभा में इस बात से नकार दिया है कि वो बीजेपी में जाएंगे। दरअसल जैसे ही उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था तो इस बात की चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज हेमंत कटारे ने किया है। बंसल न्यूज पर हेमंत कटारे ने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है और उनका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। भाजपा में जाने की जहां तक बात है, मैं भाजपा का पूरी ताकत से विरोध करता था, हूं और रहूंगा। इस बात में कभी भी कोई भी प्रश्न आप मेरे से भविष्य में भी मत पूछना। इस्तीफे का कारण क्या रहा? आपने इस्तीफा क्यों दिया? आपने लिखा बता दिया, मेरे अभी मैंने विस्तार से बताया, वही कारण है। मेरे ना मैं क्षेत्र को समय दे पा रहा था, ना मैं अपने घर को समय दे पा रहा था। साथ ही साथ विधानसभा के अंदर जिन विषयों पर मैं तैयारी कर रहा था, उन विषयों को ग्रहण नहीं किया जा रहा, उन पर चर्चा नहीं करवाई जा रही, तो कोई भी चीज नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि शायद मैं अपने पद के प्रति न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है मेरे से कई योग्य भी लोग हैं पार्टी में, सभी योग्य हैं, कई क्यों, तो उनमें से कोई भी योग्य व्यक्ति को अगर अवसर मिलेगा तो मैं उनके नेतृत्व में भी काम करूंगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही पद का मोह रखूंगा। आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा? उस दिन कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या सदन में आप चाह रहे थे गौकसी का मामला उठे, वो उस पर साथ नहीं मिला, तो उतना बोला था, उसके पिछले दिन भी बोला था और लगभग हर दिन हर विषय पे जब मुझे बोलना होता है बोलता ही हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिले। इसमें मुझे हमारे अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष जी का सदैव संरक्षण मिलता है कि मुझे जब भी जिस गंभीर विषय पे बोलना होता है मैं बोलता हूँ और मुझे समय भी मिलता है। मैंने अपनी बात कह दी है। अब ऊपर क्या निर्णय या अनिर्णय या जो भी होता है वो मेरे पास नहीं आया है और इसका बेहतर उत्तर तो नेशनल प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं, तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी उत्तर। अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप उपनेता हैं और रहेंगे, क्या लगता है पार्टी यदि स्वीकार नहीं करती तो बने रहेंगे पद पर? अब प्रदेश अध्यक्ष जी का वक्तव्य है, लेकिन सच बात यह है कि ये इसमें जो फाइनल कॉल होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का और अंतिम आदेश का और जो भी निर्णय उसको वहां से कोई निर्णय नहीं अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, खासतौर से हेमंत कटारे का कहना है कि स्पष्ट तौर पर परिवार और क्षेत्र की जनता को वो समय नहीं दे पा रहे थे। शायद यही कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और कई बातें ऐसी थी जो सदन में वो उठाना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और इसके चलते उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष से पद से इस्तीफा दिया। आशीष खरे के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।